Hello friends, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 220 वोल्ट के साथ ऐड है और करंट जो से फ्लो हो रहा है वो करंट 0.5 एम्पियर है। वट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। हमको इसमें दिया है V, वोल्टेज है 220 वोल्ट और यहाँ पे हमारे पास I जो है वो दिया है 0.50 एम्पियर और हमको इसमें क्या चीज़ चाहिए, P हमको पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू होता है VI। P इज इक्वल टू VI होता है। यहाँ पे V हमको दिया है 220 वोल्ट, I दिया है 0.5 एम्पियर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वोल्ट एम्पियर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो पावर हमारे पास कितना आता है, 110 वाट आता है। यानी कि एक 220 वोल्ट जनरेटर के साथ अगर जो कोई बल्ब कनेक्टेड है और उसके द्वारा 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तब इसका जो पावर जो कंज्यूम होगा वो होगा 110 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेटेड 8 आवर पर डे। 400 वाट है और 8 घंटा पर डे चल रहा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एंड 3 रुपीज़ पर kWh। जो रेट दिया है वो 3 रुपीज़ दिया है। यहाँ पे जो पावर हमारे पास दिया है तो पावर है 400 वाट और ऑपरेटेड कितना, 8 आवर पर डे हो रहा है। वो ऑपरेट हो रहा है एक दिन में 8 घंटा और कितने दिन तक हो रहा है, 30 दिन तक हो रहा है, 30 डेज तक ऑपरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे जो P इंटू टी, पावर और टाइम कितना है, 8 आवर पर डे है, तो 400 इंटू 8, 400 इंटू 8 हो जाएगा ये 96,000। ये वाट और ये आवर, वाट आवर हो गया 96,000 वाट आवर। दैट मीन्स इसको हम लोग अगर जो किलो वाट में चेंज करेंगे तो 96,000 बाई 1000 kWh, 30 से 30 ये आ गया 96 kWh, 96 किलोवाट आवर आ गया। और कितने दिन तक ऑपरेट हो रहा है, 30 डेज तक ऑपरेट हो रहा है। तो कॉस्ट हम निकालेंगे, कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट निकालेंगे तो 96 इंटू 30, ये वन डे का हमारा ये एनर्जी कंजम्पशन है एक दिन का। तो 96 इंटू 30 और कितना हो रहा है, 3 रुपीज़ इसका जो रेट, 96 इंटू 30 इंटू 3। यहाँ पे हम निकाले हैं तो 400 8 आवर पर डे और कितने दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए। तो 96,000 ये वाट आवर हो गया। तो 96 kWh ये कितने दिन का निकला, ये हमारा 30 डेज़ का निकला। 96 किलोवाट आवर, ये हमारा 30 डेज़ का निकला। अब हम इसका कॉस्ट निकालेंगे तो 96 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 रुपीज़ जो हुआ वो हमारा टोटल कॉस्ट हुआ कितने दिन में, 30 डेज़ में। ये हमारा कंजम्पशन का टोटल खर्च निकला। 30 दिन में 288 रुपये टोटल खर्च आता है। क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइट, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंजम्पशन इन 2 आवर। पावर ऑफ मोटर भी निकालना है और एनर्जी कंजम्पशन 2 घंटा में भी निकालना है हमको। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है, आई दिया है 5 एम्पियर, V दिया है 220 वोल्ट, P इज इक्वल टू होता है VI 220 इंटू 5 1100 वाट आ गया। इसके बाद हमारे पास है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 घंटा में एनर्जी कंज्यूम्ड अब हमको निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम है, टाइम 2 आवर है।
2 आवर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 आवर में होता है 3600 सेकंड 1 आवर में। तो 2 आवर में होगा 2 इंटू 3600 सेकंड 7200 सेकंड, ये हुआ। अब इससे हमको एनर्जी कंज्यूम तो E इज इक्वल टू निकालना है, होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो पावर 1100, टाइम है 7200, मल्टीप्लाई करेंगे तो 792। उसके बाद 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर 4। इसके बाद ये हो जाएगा 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हुआ हमारा एनर्जी कंजम्पशन है। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel. The electric main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt? यहाँ पे एक समझने वाला चीज़ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरेलल में है। जब पैरेलल में कनेक्ट हो और यहाँ पे वोल्टेज भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल में कनेक्ट इसलिए दिया है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। यानी कि जो फर्स्ट लैंप है उसके लिए भी 220 वोल्ट है और सेकंड लैंप है उसके लिए भी 220 वोल्ट ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 220 वोल्ट। फर्स्ट के लिए जो पावर है, फर्स्ट के लिए पावर कितना है, फर्स्ट के लिए पावर है 100 वाट, P1 है 100 वाट। तो P इज़ इक्वल टू होता है VI, I इज़ इक्वल टू होगा P बाई V। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे P1 बाई V, दैट इज़ 100 बाई 220, ये हो जाएगा 10 बाई 22 एम्पियर। ये फर्स्ट में हो जाएगा। फिर हम सेकंड के लिए निकालेंगे तो हमारे पास P2 दिया है 60 वाट, भी यहाँ पे भी दिया है 220 वोल्ट। तो P2 बाई, ये हमारे पास I1 था, अब हम I2 निकालेंगे तो यहाँ पे P2 बाई V, ये भी हो जाएगा 60 बाई 220, 0 से 0 कैंसिल, 6 बाई 22 एम्पियर हमारे पास ये आ जाता है। तो फिर अब हम टोटल करंट निकालेंगे, टोटल I। तो पैरेलल में याद करेंगे हम I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे करके होता है। तो एक आ गया 10 बाई 22, दूसरा आ गया 6 बाई 22, जोड़ देंगे 16 बाई 22 एम्पियर। हमारा ये आंसर आ गया इसका।